हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। भाई ऐसे गायक पैदा होगे इस हरियाणे में, जो गंदा गावे फर्क ना देखे याने शाने में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुरों की महफिल और आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। अब तक हमने बहुत तरह के सितारों से आपको मिलवाया है। आज हरियाणा के माटी से जुड़ा हुआ आपको एक कलाकार मिलवा रहे हैं। आज रागनी के सुपरहिट स्टार से आपको मिलवा रहे हैं, वो जिसकी रागनी हर तरह की होती है, जिसमें देशभक्ति भी होगी और साथ ही साथ ह्यूमर भी होगा, जिसमें प्रेम भी होगा, साथ ही साथ किसानों की, समाज की बात भी होगी। चलिए, बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, आपको मिलवा रहे हैं विकास सातरोड से। विकास भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। STV हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूं। विकास भाई, लॉकडाउन है, घर बैठे हैं, आजकल कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, कैसा टाइम बीत रहा है? देखिए सर, टाइम बीतने की बात यह है कि लॉकडाउन में जो पब्लिकली कार्यक्रम हम करते थे ओपन प्रोग्राम स्टेज पे, वो बंद हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने किसी निजी स्थान पर 2-3 म्यूजिशियंस को बुला के, उस्ताद लोगों को बुला के हम लाइव करते हैं उनको। अच्छा। ताकि लोग देखिए, जिनको रागनी की भूख है या तो उनकी भूख रागनी से ही मिटेगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव करते हैं हम कार्यक्रम को, और लाइव करके सभी के पास सोशल मीडिया पे पहुंच जाता है और लोग अपने घर बैठे उस चीज का, रागनी कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। ठीक है, आज ये जो हम कार्यक्रम करेंगे, इसमें मुझे आप जरा एक्सप्लेन भी करिएगा, क्योंकि मुझे रागनी की बहुत समझ नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल ही समझ नहीं है, और आप लोग वहां जो माहौल बनता है उसकी समझ नहीं है, इसलिए मेरे बहुत सारे सवाल आपको बचकाने लग सकते हैं। ये जो आप लोग रागनी गाते हैं, इसमें ये ऐसे कूद कूद के स्टेज पर और साज जो बजाते हैं उनको देख के ऐसे कभी छाती पीटते हैं, कभी पैर पटकते हैं, कोशिश क्या करते हैं वहां? देखिए, ये एक किस्म का एक ये भी नृत्य है। जैसे आप गानों में देखते हैं, जैसे शब्द बॉलीवुड हॉलीवुड के गानों में जैसे शब्द आते हैं, वैसा ही एक्शन नायक नायिका, हीरो हीरोइन परफॉर्म करते हैं। उसी तरह ये एक, इसको डोली बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो कूदना, इसका एक हरियाणवी नाम होता है डोली। अच्छा। इससे कलाकार का इंप्रेशन बनता है पब्लिक के अंदर कि भाई ये बड़ी अच्छी तेज उछल के डोली मारता है, कलाकार है, एनर्जेटिक है। अच्छा। ये हरियाणा का कलाकार अपनी एनर्जी दिखाता है। और साज वालों को देखकर शुरुआत में बड़ा जोश दिलाने की कोशिश करते हैं क्या उनको भी? जी बिल्कुल। साज जितना जोश में होगा कलाकार, साज उतना ही तेज बजेगा, उतना ही लाउड अच्छा बजेगा। अच्छा, चलिए, कुछ आपके गानों से, रागनियों से शुरू करते हैं। आपने तो बड़े बड़े जो नाम है, चाहे पंडित लक्ष्मीचंद की बात कर लें या बाकी लोगों की, उन सबकी रागनियां आपने गाई हैं, और जी पंडित लक्ष्मीचंद जी के ही किसी रागनी से शुरू करते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है इस क्षेत्र में नाम, मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। अगर आध्यात्म की और धर्म की बात करते हैं तो पंडित लक्ष्मीचंद जी से बड़ा कवि कोई हरियाणा में हुआ ही नहीं। एक किस्म से आप उनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कह सकते हैं जी। तो उनके गीत का मुखड़ा मैं आपको सुनाता हूं, जो बड़ा सुप्रसिद्ध है जी। जो हरियाणा के शायद हर युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सबने सुन रखा है। वो मैं आपको सुनाता हूं। सावन के महीने, जो अभी आने वाला है सावन का महीना, अगला महीना हमारी हरियाणवी संस्कृति में जो देसी महीने होते हैं, जेठ के बाद सावन का महीना आएगा, उसको लेके एक गीत है, वो उसका मुखड़ा मैं आपको सुनाता हूं। एक सावन के महीने का वर्णन किया कवि ने कि सावन में, पुराने समय में, उस समय में, पंडित लक्ष्मीचंद जी के समय में कैसे रंगचाव होते थे हरियाणा में। अच्छा। चोगर देन बाग हरा, गन गोर गट्टा सामण की, ये त छोरी गाँव की।
ओ किसे की छोरी किसे की गोरी, सबके साटे साटे, किसे की कोठड़ी किसे का सनारा, भर भर बुगटे बाटे। ओ 20 साल तय नीचे नीचे, ये खुरियां धरती काटे। और हरियाणे में घूम देख लिया, सबके साटे साटे। ओ बेरा ना कित तीज मनेगी, मारे लक्ष्मी चंद बामण की। छोरी गाँव गीत सुरीले, झूल गली कामण की। जी, आप सातरोड भाई, ये आपने अपने नाम के साथ सातरोड क्यों लगाया? क्योंकि आप वहां से आते हैं इसलिए? ना देखें याने शाने में, याने शाने है कि गांव के नाम को प्रमोट किया जाए, गांव का नाम ऊपर आए, जिससे सभी गांववासियों का नाम ऊपर हो और उनको भी गर्व महसूस हो। तो ये जब हो सकता है जब हम खुद अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ेंगे। चलिए, अच्छी कोशिश है। अच्छा, इसमें अलग अलग तरह के भाव रागनी में भी हैं, और चाहे वो देशभक्ति के भाव हों, कई बार हमने व्यंग भी सुना है, हम सामाजिक मैसेज भी इसमें सुनते हैं, प्रेम भी है कई रागनियों में, छेड़छाड़ भी है। तो कौन सा रस सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि अगर थोड़ा देशभक्ति कुछ हो जाए, अगर खासतौर से रागनियों में भगत सिंह को लेकर बहुत सारी रागनियां हैं, अगर उनकी कोई उनसे जुड़ी कोई रागनी सुना सकें आप। जी, मैं प्राय भगत सिंह जी का एक गीत गाता हूं, एक पंडित मांगीराम जी द्वारा रचित वो गीत है जिसमें भगत सिंह जी के पूरे जीवन वृत्तांत को दर्शाया गया है। एक गीत के माध्यम से, एक गीत के अंदर पूरे गीत, पूरी उनकी जीवनी है, जो जीवन परिचय है वो दर्शाया गया है उसमें। वो गीत आपको सुनाता हूं मैं। जी जी। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना हो रे, वो किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना हो रे। ये बताया कि लाहौर जिला जो था पहले, ये पूरा एक भारतवर्ष था हमारा देश, उसमें एक बंगा गांव होता था जहां भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। आगे उनके बारे में बताया गया कि अकेले भगत सिंह नहीं थे जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर किए, उनके बाप, उनके दादा, परदादा, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से इस भारत मां की आजादी के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। बाप और दादा परदादा दुख भरते भरते भर गए, हाय आजादी हाय आजादी नु करते करते कर गए, कर कहने प्रचार देश में वे फिरते फिरते फिर गए, पर नाम ना भूल्या आजादी का, वे मरते मरते मर गए। ओ बाप मरया फिर बेटा हो गया, बाप मरया फिर बेटा हो गया, उनका यो काम सुना हो रे, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना हो रे। तो आगे आप इजाजत देंगे तो मैं इस रागनी को कंटिन्यू रखूंगा, पूरी सुनाऊंगा जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं, हम चाहेंगे कि बहुत सारे आपके रागनियां हैं, तो हम बहुत सारे जो है थोड़े से समय में सुन ले। तो आपका एक और रागनी हमने सुनी है करके, घाल तड़पती छोड़ी, 2015 का वो क्लिप था, मैंने देखा, वो अगर सुना सकें आप, याद हो अगर आपको। काफी
हाँ हाँ जी, वो दरअसल वीर रस की वो रागनी है। हाँ। एक फौजी जो फौज में है और उसकी जो धर्म पत्नी है, पतिव्रता औरत है, वो घर पे इंतजार में है फौजी के कि कब फौजी वापस आएगा छुट्टी लेके। तो वो उसका इंतजार करके आखिर में तंग आके एक चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी के माध्यम से अपनी वीर वेदना प्रकट करती है। और ये कोई दंत कथा नहीं है, ये असली कहानी बयां करती है ये रागनी। जब उस फौजी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसकी भी आंखों में आंसू आए, वो सुनाता हूं आपको जी। ओ कर के घाल तड़फती छोड़ी, मेरी जान क्यों ना काढ़ ले गया, और हो परदेसी गैल मेरे भी तू बांध क्यों ना हाड ले गया, करके घाल तड़फती छोड़ी, मेरी जान क्यों ना काढ़ ले गया। वो पतिव्रता औरत कहती है कि मेरे को घायल कर दिया तूने, बीच मझधार में छोड़ दिया, इससे अच्छा तो तू मेरे को मार जाता, मेरी जान निकाल लेता, या फिर मेरे को साथ ले जाता। फिर वो अपने घर का वर्णन करती है कि मैं घर पे कैसा जीवन व्यतीत कर रही हूं तेरे बिना, तेरे पीछे से जी। ओ सुसर मेरा तय छोम है आवे, या सासू देश गाड़ मेरी, ओ परदेसी तने आण के कोन्या करी संभाल मेरी, ओढ़ण पैरण और सिंगरण की, या कती छूटेगी ढाल मेरी, और ओढ़ूं पैरूं ताने मारे एक छोटी नणंद चंडाल मेरी, ओढ़ूं पैरूं ताने मारे एक छोटी नणंद चंडाल मेरी, वो रंग तयों से गैल पति के तू गाल गोज में लाट ले गया, करके घाल तड़पती छोटी, मेरी जान क्यों ना काढ़ ले जा। ये वीर रस था जी। जी अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, हम साज की बात कर रहे थे, ये क्या चक्कर है? हम देखते हैं वहां बाकी साज तो होते हैं, कोई मटका सीधा करके बजा रहा होता है, कोई मटका पलट के बजा रहा होता है, अलग अलग आवाज आती है क्या? जी, ये दरअसल हमारा एक देसी साज इसको बोलते हैं, कच्चा साज। हाँ। पुराने जमाने में जो साज होते थे, ढोलक, सारंगी, नगाड़ा, ये चीजें होती थी, लेकिन इनका एक, आप कहेंगे इनका एक मतलब आसान सा तरीका अपनी गाने की और बजाने की भूख मिटाने का, क्योंकि वो बड़े महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको हर एक आम आदमी अरेंज नहीं कर पाता। तो एक इसका देसी सा तरीका बनाया गया है घर पे, जो अपन उनको बजा सके। मटका जो सीधा करके बजाते हैं उनके ऊपर रबड़ लगाया जाता है, जो ट्रैक्टर या गाड़ी के टायर के अंदर ट्यूब होती है वो बांधी जाती है। ये युवा साथियों को सुनने की बहुत जरूरत है, या फिर जो हरियाणवी संस्कृति से नहीं जुड़े हुए वो इस चीज को जरूर सुने। रबड़ उसके ऊपर बांध के, और बजाने की टेक्निक होती है उसकी, ताल वही है, रिदम वही है, सब कुछ वही है, सुर वही है, लेकिन एक ये देसी तरीका है अपना, जो एक एनर्जी बूस्टर जिसको आप कह सकते हैं। एक तरफ से सुनने वाले के अंदर, श्रोता के अंदर, कलाकार के अंदर एनर्जी आती है इससे। और दूसरा जो आप बता रहे मटका पलट के बजाते हैं, वो उनके ऊपर पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं मार्बल के, उनसे बजाया जाता है, उसकी एक अलग प्यारी ध्वनि आती है। नगाड़ा जो साज होता है, नगाड़ा, उस जैसी ध्वनि उससे निकलती है, और वो एक फिलर का काम करती है रिदम के अंदर। नहीं तो क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको कहा मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं है इसकी, तो मुझे एक बात बताइए, ये इतना एनर्जेटिक आप लोग डांस करते हैं, पैर पटक पटक के, और वो भी पूरे जोश में बजा रहे होते हैं, कभी उसको भी तो इतने ही जोर से मारते होंगे कि वो टूट न जाए, वो हाथ में पत्थर, बेचारा मटका। नहीं, ये बिल्कुल ये टेक्निक होती है, ये बजाने की टेक्निक है। अगर मैं बजाऊंगा या कोई आम आदमी बजाएगा तो एक रागनी में हो सकता है 4 मटके फोड़ दे वो, लेकिन जो टेक्निकल म्यूजिशियन है, जिनका काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो पूरी रात एक मटके के साथ निकाल देते हैं, मटका ब्रेक नहीं होता, फूटता नहीं है वो। ये टेक्निक कभी होती है। ऐसा हुआ है कि परफॉर्म कर रहे हैं और बीच में टूट जाए?
हाँ, काफी टाइम हो जाता है ऐसा, या तो कई बार मटके कच्चे होते हैं, लेकिन जो हमारे इनके निर्माता है प्रजापत भाई हैं, उनका बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ। वो इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस बजाने वाले मटकों को पक्का बनाते हैं बिल्कुल। आजकल ये समस्या नहीं है, बहुत ही रेयर चांस होता है कोई फूट जाए, तो स्टेपनी हम रखते हैं एक अलग से एक्स्ट्रा। अच्छा, ठीक है, चलिए, अच्छा है, साथ में है मटका तो काम ही आएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि एक मैंने आपका वो सुना बोल हरियाणा, उसमें आप बोल रहे हैं कि बाप चाहता है कि बेटा थानेदार बन जाए, बेटा चाहता है कि बाप का टिकट कट जाए, फिर किले बेच दे, फिर मोटर कार ले आए। ये क्या है, ये जरा सुनाइए। जी, ये देखिए, इंसान की तृष्णा होती है, ये हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। अब आप गांव में या शहर में बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी रोजी मरीजों पर ही तो निर्भर है ना। तो इंटरनली तो उनकी विशेष यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो जाएं, या दूसरे जो लोग हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम जो पब्लिक पे डिपेंड है, वो तो हर आदमी यही सोचता है कि मेरे पास ये चीजें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। वो इंसान की जो अंतर्मन की इच्छाएं होती है, तृष्णा, वासना, जो कभी नहीं मरती, उनके बारे में चौधरी मुंशीराम जी हुए हैं हिसार जिला से, जांडली गांव से, जो भी फतेहाबाद जिला है, उनका ये बड़ा सुप्रसिद्ध भजन है। और इस भजन ने मेरे को पूरे देश विदेश में एक अलग पहचान दिलवाई है, पूरे हरियाणा में, उत्तर भारत में और विदेशों तक भी इस भजन ने मेरे को एक विशेष पहचान दिलाई है। तो अगर सुना सकें आपको 2 लाइन। हाँ जी, बिल्कुल। तृष्णा रूपी झगड़ा है या तृष्णा न्यारी न्यारी, ज्ञान सुनने आले सुनियो बात हमारी। भाई सारी दुनिया न्यारी न्यारी, सबकी न्यारी न्यारी आस, जिस मानस के जिसी तरसना, उसके वैसी लागे चास। सबकी भूख बराबर को न्या, नहीं एक सी सबकी प्यास। बूढ़ा सोचे मेरा बेटा, पढ़ के थानेदार हो जा। बेटा सोचे बूढ़ा जल्दी, टिकट कटा के तैयार हो जा। फिर पाछे ते किले बेचूं, घर की मोटर कार हो जा। चुगल खोर तो न्यू सोचे मैं, चुगली कर बजवा दूं जूत। गुंडे चोर लफंगे सोचे, सारे बालक हो जाऊत। गंगा जी के पंडे सोचे, सबने ठा ले जा यमदूत। वैद्य डॉक्टर न्यू सोचे यो, सारा देश बीमार हो जा। मुंशी और वकील सोचे, घर घर में तकरार हो जा। स्वामी दयानंद सोचा करते, देश का उद्धार हो जा। फिर रहे सुहागण सदा लुगाई, वान्यू सोचे मनियारी। ज्ञान सुनने आले सुनियो बात हमारी। वाह वाह, बहुत शानदार। अच्छा, ये अपने बचपन की बताइए कुछ कहानियां। शैतान थे आप बचपन में, बदमाशी करते थे, पड़ोसियों के घर से आम चुराते थे? जी देखिए, कोई भी बच्चा, शायद खासकर हरियाणा प्रदेश में तो गौरव जी कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो शरारती ना हो। ये तो शरारत, चुलबुलापन तो हरियाणा प्रदेश के हर बच्चे के अंदर है। नहीं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मैं भी आम बच्चों की तरह बड़ी शरारतें करता था। जी बिल्कुल, बुजुर्गों में भी, हरियाणा के बुजुर्गों में भी बड़ा चुलबुलापन, शरारतें आज भी हैं। तो मैं भी बड़ा शरारती था, जैसे माता पिता बताते हैं कि बड़ी शरारत किया करता था मैं। तोड़ फोड़ करना, खेतों में जाना, बिना बताए खेतों में पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, वहां से गिर जाना, हाथ पैर टूटे कई बार। बिना बताए पिताजी के पास एक जो 2 व्हीलर विक्की, जिसको व्हीलर बोलते, विक्की बोलते हैं, वो उठा के भाग जाया करते खेतों में, गिर जाते, चोट लग जाती। तो बड़ी शरारतें याद आती है। हुई है कि नहीं आपकी? जी खूब कुटाई में कोई कसर नहीं रही। कुटाई दादा दादी के द्वारा, माँ बाप के द्वारा खूब शरारतों में खूब पिटाई हुई। वो जैसे बताते हैं ना कि कुम्हार जो मटके को अंदर से,
बस ये कभी थप्पड़ लग जाते थे, कभी माँ की चप्पल, कभी कुछ ये चीजें, लेकिन वो पिटाई काम आई है। एक सीख देती थी वो पिटाई, वो मार पिटाई ने एक सीख दी, वो काम आई है जीवन चरित्र निर्माण में, जीवन के निर्माण में वो बड़ी कारगर सिद्ध हुई। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बचपन में कैसे शेप देते हैं माँ बाप, वो इम्पोर्टेंट है। बिगड़ी में कोई बाप बने ना, ये एक रागनी सुनी है हमने आपकी जी, अगर वो सुना सकें। ये देखिए, हाँ, ये असली कहानी है इंसान के जीवन की। जब आदमी की दो अवस्था होती है, देखिए आदमी के पास पैसा होता है तो हर इंसान उसको नमस्ते करता है, राम राम करता है, उसके आगे पीछे घूमता है। लेकिन जब वही इंसान किसी कारण से उसको नुकसान हो जाता है या घाटे में चला जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहता, धनमाया नहीं रहती, तो उससे सभी लोग, रिश्तेदार, यार प्यारे मित्र, सभी उससे बोलना बंद कर देते हैं। तो ये पंडित हरिकेश जी हुए हैं जींद जिला से, धनौरी गांव से, उनकी एक ये प्रसिद्ध रचना है, ये है, बिगड़ी मैं कोई बाप बने ना, मन चलती मैं 100 साले देखे, और बिगड़े पछे ठोकर खाते, लाख करोड़ों आले देखे। ये उन्होंने इंसान के जीवन के ऊपर बताया कि आदमी की जब हवा चढ़ी हुई होती है तो हर कोई उससे प्यार प्रेम करता है, रिश्तेदार, और जब हवा ढल जाती है तो कोई भी उसको पास बैठा के खुश नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक और है, मैसू रूख बिना पात्या का, ये भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है जी। ये एक दंत कथा है, हाँ। अपने हरियाणा में जो बड़ी प्रसिद्ध है, पंडित मांगेराम जी द्वारा रचित। एक बच्चा होता है जिसके माँ बाप गुजर जाते हैं किसी लड़ाई में, राजा का बेटा होता है, उसके माँ बाप का स्वर्गवास हो जाता है। तो वो पहले बताते हैं, देखिए, एक परिवार में एक पालन पोषण करने के लिए, जिनको आजकल मेड बोलते हैं, आया बोलते हैं, एक ऐसे दाई माँ होती थी। तो वो बच्चा उसको बोलता है कि मेरे माँ कौन है मेरी और मेरे बाप कौन है। तो वो उसको सांत्वना देती है, 5 साल की उम्र होती है उस बच्चे की, जब उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है। तो वो दाई माँ उसको देती है कि बेटा, मैं तेरे को जन्म देने वाली नहीं हूं, लेकिन एक कहावत है कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। मैंने तेरे को पाला है, पालन पोषण किया है, तो एक किस्म से मैं ही तेरी माँ हूं। तो वो उसको समझाती है कि मैं सुरूख बिना पात्या का, तेरी छा कर लूं तो छा कोन्या, उसने जन दिया मन न पाया रे मैं के तेरी माँ कोन्या। भाई मैं भी बेटा तेरी माँ हूं, मेरे को माँ का दर्जा दे, और मैं तेरे को पूर्ण रूप से तेरा लालन पालन करूंगी, तेरे को किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी। ये एक दंत कथा में से ली गई है रागनी। और रागनी करते करते अब मस्ती भी करने लग जाते हैं। तो मैंने सुना, एक चुटकुला सुना रहे थे आप, बाबा जी की चेली का न्योता। हाँ, काफी हरियाणा में ऐसे जो काफी प्रसिद्ध है, जो रागनी के बीच में जरूरी है गैप आइटम के तौर पे, क्योंकि हाँ देखिए, ऐसे ऐसे बहुत से हजारों चुटकुले हैं जो हरियाणा में मशहूर है, और ये जरूरी भी है मनोरंजन के लिए। हंसना जरूरी है, हंसना हंसना ही जिंदगी है। अच्छा, तो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए क्या ये आप लोगों को भापना पड़ता है कि ठीक है अभी रागनी सुना दी 4, अब पब्लिक को कुछ चाहिए ह्यूमर, वैसे आप लोग रागनी सुनाते सुनाते भी इतनी बातें करते हैं कि गाना कौन सा हिस्सा था और कहाँ बातें कर रहे थे तो पता नहीं चलता? जी देखिए, ये एक असली कलाकार की ये पहचान होती है कि वो जो जनता जनार्दन है उसका मन भाप ले, मन पढ़ ले उसका, स्टेज पे खड़ा होते ही कि ये पब्लिक क्या चाहती है, किस तरह की रागनी सुनना चाहती है। और बीच में जो टिटबिट्स हैं, कॉमेडी है, वो भी पब्लिक के अनुरूप ही हर कलाकार सुनाता है। जो सही कलाकार, सही मायने में कलाकार होता है, वो पब्लिक को भाप के, और जो आप बता रहे वो याद नहीं रहता, वो एक किस्म से एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो जितना हम रियाज करते हैं, जितना तजुर्बा, चलिए लगता है फ्रीज हो गया आपका फ्रेम। बहुत शुक्रिया फिर भी आपका विकास भाई हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि रागनी अपने आप में एक अलग तरह की कला है, और रागनी के लिए, रागनी में जैसा मैंने पहले आपको बताया बहुत सारे रंग हैं, और हर रंग को बहुत बारीकी से, बहुत खूबसूरती से पिरोकर दर्शकों के सामने
पेश किया जाता है। हमने भी कोशिश की कि रागिनी के स्टार विकास सातरोड से आपको जो मिलवाया, उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। भाई ऐसे गायक पैदा होगे इस हरियाणे में, जो गंदा गावे फर्क ना देखे याने शाने में।